आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 लड़ाई योगी और उनके अपनों के बीच, जिसके लिए योगी ने कल सदन में तल्ख तेवर दिखाए। ये तेवर देखने को तो विपक्ष के लिए थे, लेकिन कुछ अपने लोगों के लिए भी थे। वह लोग जो लगातार योगी पर हमलावर है। योगी ने विपक्ष का नाम लेकर कहा, मैं यहां कोई नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं लोगों को सुरक्षा देने आया हूं। अगर सवाल प्रतिष्ठा का है तो वह मुझे यहां से ज्यादा अपने मठ में मिल जाएगी। वह तेवर योगी के जो मठ में दिखाई देते थे, कल सदन में दिखाई दिए। उन्हीं तेवरों के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। उन्होंने अयोध्या के में लड़की से बलात्कार का मुद्दा उठाया, जिस पर उन्होंने कहा सापा सांसद अवधेश कुमार के करीबी थे बलात्कार करने वाले। वहीं जो बदतमीजी कांड हुआ था, इसे बदतमीजी कांड इसलिए कहा जा रहा है, लखनऊ तहजीब का शहर है, लेकिन वहां पर कुछ लोगों द्वारा परिवार के साथ बदतमीजी दिखाई गई। वह किसी को गवारा नहीं थी, परंतु योगी आदित्यनाथ ने उस पर भी जवाब दिया। 2 घंटे 28 मिनट के लगभग सदन में योगी ने अपनी बात रखी। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। खटाखट के शब्द में उन्होंने बोला 2027 में भारतीय जनता पार्टी फिर वापसी करेगी और इस बार समाजवादी पार्टी सपा चट हो जाएगी। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिए। साथ ही उन्होंने उन अपनों पर भी निशाना साधा जो लगातार योगी को हटाने की बात कर रहे हैं। उनको बातों ही बातों में समझा दिया, प्रतिष्ठा ऐसे नहीं मिलती, प्रतिष्ठा लानी पड़ती है। जो लोग कार्य सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, वह अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। कार्य जनहित के करने चाहिए, क्योंकि वह जनप्रतिनिधि हैं। राजनीति से ज्यादा जननीति रखनी चाहिए। शायद योगी आदित्यनाथ इतने तल्ख इसलिए रहे, पिछले कुछ दिनों से उन पर लगातार निशाना साधा जा रहा था, पर योगी तो योगी हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगाए आरोपों का जवाब भी दे दिया, साथ ही इशारों में अपने पक्ष के लोगों को भी समझा दिया। मुझे अगर प्रतिष्ठा लेनी है तो मैं वापस मठ चला जाऊंगा, यहां से ज्यादा मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी। और यह जवाब उन लोगों के लिए था जो चाहते थे योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाएं। बातों ही बातों में योगी ने उन्हें सख्त संदेश दे दिया। योगी लगातार बोल रहे थे। हम उनके गुस्से की 5 वीडियो दिखाएंगे, किस तरह योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपनी बात रखी, विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही अपनों को बातों ही बातों में समझा दिया। सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है, कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रहेगी। और चुनाव में खटाखट 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? अब पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी। कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पूरे सभी विभागों को, अन्य संबंधित सेक्टर को 10 सेक्टर में हमने विभाजित किया।